सो हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम श्रेयांश शुक्ला है और ये है डे ज़ीरो। कल से मेरा थर्ड ईयर शुरू होने वाला है और इसी अगले साल मुझे कैट के लिए भी प्रिपेयर करना है साथ ही साथ मेरे कॉलेज के साथ। ये मेरा डे ज़ीरो है इम्प्रूवमेंट का। अभी तक अगर मैं अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रखूं तो उसमें कुछ नहीं बट हार है, बस और कुछ नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, प्राइमरी स्कूल प्राइमरी स्कूलिंग मेरी बहुत ही अच्छे स्कूल से हुई मेरे पेरेंट्स की वजह से। और वहाँ भी आई वॉज़ नॉट एबल टू स्कोर वेरी वेल। आई वॉज़ नॉट एबल टू मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड। ठीक है, कभी भी मेरे बहुत अच्छे सेटिस्फैक्ट्री नंबर नहीं आए। हाँ, कभी आते थे पहले, लेकिन उतने छोटे पे नंबर आना ना आना बराबर ही है, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो फिर जैसे जैसे मेरा टाइम आगे बढ़ता गया, मैं क्लासेस आगे करता गया, मैं कभी इतना ख़राब नहीं था कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, बट इतना अच्छा भी नहीं था कि मैं टॉप 10 में या टॉप 15 में भी इनफैक्ट आ पाऊँ। बट मैं धीमे 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 आगे आता आया। और जब मैं 9th में पहुंचा तो कोविड आ गया, और कोविड में मेरे घर वालों ने मुझे फ़ोन दे दिया क्योंकि उनको लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़ोन ऐसे समय पे एक लड़के के पास होना जिसको अब केवल ऑनलाइन ही पढ़ना है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि स्कूल की क्लासेस इनफैक्ट मेरी 9 बजे से 5 बजे तक शाम को होती थी, तो फ़ोन पे ही सब करना होता था, और पूरे घर का काम अगर डिस्टर्ब हो, इससे अच्छा है कि मुझे एक फ़ोन दे दिया जाए। तो मुझे सबसे पहले एक सैमसंग का फ़ोन दे दिया गया छोटा सा, कि आप उस पर क्लासेस करिए। मैं क्लासिक के सिवा भी मैं बहुत कुछ करने लग गया था। आई गॉट एडिक्टेड टू पॉर्न एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर उसके बाद धीमे धीमे मास्टरबेशन, फिर धीमे धीमे एवरी थिंग दैट इज़ नॉट नेसेसरीली इम्पॉर्टेंट इन एनी स्टूडेंट्स लाइफ, इन एनी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ। सो अब फिर उसके बाद मैंने 11th में गया विदाउट एनी डायरेक्शन। चार लोग जहाँ जा रहे थे, आई थॉट दैट that option is pretty famous, so I opted for maths in class 11th after class 10th. And what happened is, I obviously, if I have opted for maths, I will have to go for JEE. So I sat for JEE in 2023, and the rank I scored, the rank I was awarded, was terrible. At that particular time, I also sat for board examinations as well. My board's number satisfactory were not satisfactory because those were my first board examinations, because previously my 10th class examinations were organized totally online, and the result was awarded based on the previous record, which was totally in the hands of the school. So I got 86%. but when it came to me when it came to me, my score was not satisfactory. I was not able to, in fact, I was not able to score more than 75%, which was the minimum criteria for any of the college after clearing JEE. So what happened is that now I was trapped. 67%, I guess, say 67% in class 12th board examinations, and terrible JEE result. I'm trapped. So what happened is, my father thought that rather applying for any private college pan India, I should opt for United, which is in my own city, Prayagraj. So he made me join BTech from United. So I had no choice, and I had to opt for United College of Engineering and Research. Currently, I'm pursuing my civil engineering from there. What happened is, you might think that I could have appeared for improvement examinations, but at that point of time, my teacher revealed something, that a person who has not scored satisfactory number and wants to appear for the improvement examinations is not allowed to fill the form of more than one examination. मतलब मुझे केवल एक ही एग्ज़ाम का फॉर्म भरना अलाउड था। तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर मेरा 67% है तो मैं कम से कम 3 एग्जामिनेशंस के फॉर्म भर दूंगा, और साथ ही साथ मेरा चीज़ें, मैं सब में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके उस क्राइटेरिया को ट्रस पास कर दूंगा, बट ये हो नहीं पाया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि आई थॉट दैट
आई विल टेक डमी, फिर मैं जेई की तैयारी करूँगा, बट कुछ हुआ नहीं। मैं बहुत ज़्यादा टेरिबली ट्रैप हो गया था, तो मुझे पापा की बात माननी पड़ी। मेरा मन नहीं था इस कॉलेज में आने का। फिर उसके बाद मेरी ब्रांच भी ऐसी थी कि लोग ऐसे आए, मेरे पीयर्स ऐसे आए इस कॉलेज में कि कुछ कहना ही नहीं। बट हालांकि आई फील लकी कि अगर मैं 1 साल भी लेट हो जाता, अगर मैं जो मेरे अब जूनियर्स हैं उनके साथ अगर मैं आता इस कॉलेज में, तो वो बहुत ज़्यादा टेरिबल होता, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है लोगों का वो ड्रास्टिकली गिर गया है। आज की डेट में जो सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं अब, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। सो आई थॉट कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब द ओनली ऑप्शन आई हैव इज़ कैट। 2026 में मेरा पेपर है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं इसको किसी भी हालत में या फिर कैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, किसी भी हालत में। मतलब मुझे आइदर बाय हुक और बाय क्रुक चाहिए ही चाहिए कि मुझे एक अच्छा आईआईएम ना मिले। मेरे को पता है मेरी औकात। अगर मैं अभी तक कुछ अच्छा अचीव नहीं किया हूँ, तो मैं डायरेक्ट आईआईएम नहीं ड्रीम कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका हूँ अपनी लाइफ में। सो आईआईएम ना भी मिले, मुझे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉलेज चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉलेज। और मैं जानता हूँ कि मेरे पास उस वैसी कैपेबिलिटीज़ हैं। आई जस्ट वांट कि मेरी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं उनको एक बार टेस्ट करके देख लूँ। मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ 1 साल के लिए, और उसी 1 साल के अंतराल जितनी भी मेरी फ्लॉज है, जितने भी मेरे अंदर, आई वुड वर्क ऑन दैट ऑल्सो। आई वुड वर्क ऑन दोज एज वेल। जैसे कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश में बात करना, फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना नहीं हो पाता है मुझसे, लेकिन मैं तब भी कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई नो कि मेरे घर पे कोई नहीं है जिससे मैं इंग्लिश में ऐसे फ्लुएंटली बात कर पाऊँ। और बाहर करूँगा तो मजाक उड़ेगा। मैं जहाँ पे रहता हूँ वो बहुत Tier 1 सिटी या फिर Tier 2 सिटी भी इनफैक्ट नहीं है। सो आई वुड से कि ये मेरा डे ज़ीरो है, साइनिंग ऑफ। हर दिन आपको एक अपडेट की नहीं वीडियो आएगी एज सच, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई मीटर नहीं है ना, कि स्पीडोमीटर की तरह कि मेरी गाड़ी अभी 10 पे चल रही है, 20 पे चल रही है, 30 पे चल रही है। नहीं, मेरे पास कोई मीटर नहीं है ऐसा। आई जस्ट हैव माई इंस्टिंक्ट्स कि दैट मैं अच्छे रास्ते पे जा रहा हूँ। मैं बस बताऊँगा कि मैं क्या किया आज, और ये मैं अपने बेसिस पे एक वर्डिक्ट दूंगा कि मेरा ये जो पूरा प्रोग्राम था आज का, वो कल के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा आगे बढ़ा, कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, कितना परसेंट का इम्प्रूवमेंट है। मैं परसेंट बाय परसेंट बात करूँगा। अभी तक कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है जो मैं बता पाऊँ। हाँ, बीटेक में मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है अपने आप को। बीटेक में एग्ज़ाम्स के दौरान मैं पढ़ने लग जाता हूँ, और बीटेक में मैं थोड़ा सा प्राइमरीली सेकेंड ईयर या फिर सेकेंड सेमेस्टर के बाद आई वुड से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरी लग गई थी, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी लग गई थी बैक मैथ्स में। अभी तक 4 सेमेस्टर हो चुके हैं, मैं एक ही TU से साइंड हूँ, तो 3 ही सेमेस्टर का रिजल्ट आया अभी तक, और अभी तक केवल एक बैक आई है। और होपफुली आगे भी नहीं आने देंगे, और अब तो नहीं ही आने देंगे। अब इसके साथ साथ मुझे कैट एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। सो लेट्स गो, देखते हैं क्या हो सकता है। हर रोज़ 8 साढ़े 8 मिनट की एक वीडियो आएगी, एंड आई ट्राई कि मैं सारी ही वीडियोज़ में इंग्लिश में बात करूँ। साइनिंग ऑफ, श्रेयांश शुक्ला, बाय।